अभी हम एक और टॉपिक करेंगे बुक्स एंड देयर रिलीजन। उनके रिलीजन क्या क्या है, कौन कौन सी रिलीजन में उनकी बुक्स, कौन कौन सी उनकी बुक्स पढ़ी जाती हैं। जैसे हिंदू है वो गीता पढ़ते हैं, मुस्लिम है कुरान पढ़ते हैं, सिख है तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह वर्ल्ड में बहुत सारे, इतने सारे रिलीजन है, इससे भी डबल है। बट ये वो रिलीजन है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉमन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है। अगर आप पढ़ने चलोगे तो आपको अगर आईएएस करना पड़ेगा, इसके ट्रिपल पढ़ेगा। ठीक है, पहला बाइबल। बाइबल जो है इसके फाउंडर बाय क्रिश्चियनिटी के लोग क्या पढ़ते हैं, बाइबल। ठीक है, और इसके फाउंडर कौन है क्रिश्चियनिटी के, जीसस लॉर्ड। इनको लॉर्ड लगाना चाहिए, हम लॉर्ड माउंटबैटन, लॉर्ड। इनको लॉर्ड नहीं, गॉड है तो लॉर्ड इज अ वेरी स्मॉल वर्ड फॉर गॉड। ठीक है, लॉर्ड जीसस। इनकी मदर पानी से आई, मरियम। इनका जन्म भी ऐसे ही हुआ है जैसे गणेश जी हुए थे, वैसे ही इनका जन्म भी हुआ था। ठीक है, लॉर्ड जीसस क्षमा की शक्ति देते हैं, फॉरगिवनेस की बात करते हैं। ठीक है, और ये बिलोंग करते हैं, जो इस धर्म को मानते हैं वो क्रिश्चियनिटी। कुरान, इस्लाम के फाउंडर कौन थे, प्रॉफिट मोहम्मद। ठीक है, मक्का में रहते थे। ठीक है, पहले भगवान शिव की पूजा करते थे। एनलाइटमेंट हुआ तो फिर उसके बाद इन्होंने एक नया रिलीजन बनाया, उसका नाम क्या रखा, इस्लाम। प्रॉफिट मोहम्मद, यही है ना। ठीक है, कुरान तो किसी और ने, मतलब जिसका जैसे गीता का सार भगवान श्री कृष्ण ने बताया था, वैसे ही जब उपदेश देते थे, वो जो उन्होंने बातें की हैं उसको जो उन्होंने रूल्स बनाए थे उसको कुरान कहा जाता है। यही है ना बिलाल। इनको लिखना नहीं आता था। हाँ, जिनके साथ होता वो लोग लिखते थे। ये भी मैंने एक बार क्वेश्चन करवाया, कुरान लिखी किसने है ना, ये भी है। ठीक है, वो मैं अभी जब आपको वर्ल्ड सारे जीके करवाऊंगी उसमें है। ठीक है, उसके बाद आते हैं गीता जो है हिंदुज्म, ये लिखी किसने, इसको उपदेश दिया था किसने, हिंदुज्म के फाउंडर कोई नहीं है। ठीक है, गीता का उपदेश किसने दिया था, भगवान श्री कृष्ण ने। सारे रिलीजन हिंदुज्म से ही निकले, एशिया में जितने भी रिलीजन है वो सारे हिंदू से ही निकले हैं। ठीक है, आगे आते हैं जोडिज्म। अब लड़ाई जो हो रही है जूश और पैलेस्टीन की, इसी को लेके है। ठीक है, जोडिज्म। ये इसके फाउंडर है अब्राहम, मोहम्मद अब्राहिम इनका नाम है। ठीक है, मोहम्मद अब्राहिम। ज्यूश के फाउंडर है ये। ठीक है, इनकी जो होली बुक का नाम है उसका नाम है जूडिज्म। ठीक है, किसका, तोरा। इनकी होली बुक का नाम है तोरा। ये एग्जाम में आया था, ये लास्ट ईयर इतना अच्छा क्वेश्चन आया सैनिक स्कूल को कि 2021 के पेपर है। ऊपर उन्होंने दिया कि जो हिंदू हैं वो ये पढ़ते हैं, मुस्लिम ये पढ़ते हैं, सिख ये पढ़ते हैं। मतलब रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन था। आप बताओ कि पारसी लोग क्या पढ़ते हैं, मतलब उसको टिक करना था। इतने बेवकूफ बच्चे थे, मैं बोलती हूँ कि रट्टे चढ़ाने में नंबर 1 थे। पता नहीं आंसर ही नहीं लिखा, उसका आंसर था पारसी जो लोग पढ़ते हैं द अवेस्टा, ये था। ठीक है, अभी आ रहे उसके। ठीक है, अब आ गया गुरु ग्रंथ साहिब, सिखिज्म के फाउंडर थे। सिखिज्म है ना, हाँ, श्री गुरु अंगद देव जी। पता मुझे, मजाक कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कितने बोलेंगे। नानक देव जी। ठीक है, अब गुरबानी किसने लिखी, ये क्वेश्चन आता है। गुरबानी किसने लिखी, श्री अर्जन देव जी। ठीक है, श्री अर्जन देव। अंगद देव जी जो थे श्री गुरु नानक देव जी के बेटे थे।
गुरु नानक देव जी के बेटे का नाम अंगद देव। पहले कुछ और नाम था, बाद में उनको जो गुरु नानक देव जी ने नाम चेंज करके अंगद देव किया। ठीक है, अर्जुन। और 10th गुरु, ये भी क्वेश्चन आता है भाई, ये CUET के लिए जो यहाँ लिख रहे हो वो CUET के लिए लिखो इनको। ठीक है, 10th गुरु कौन थे हमारे? 10th गुरु थे हमारे श्री गोविंद सिंह जी। गोविंद, इनके जो मुख होते हैं ना बड़े शांत काम। अगर देखो आप मुख को ही देख के, जो इनकी पिक्चर्स होती है उनको देख के ही ध्यान में जा सकते हो। ठीक है, ध्यान में जाना कोई मुश्किल नहीं है। किसी भी आप अजान सुनो ना, अजान सुन के भी आप ध्यान जा सकते हो। अजान जब बोलते हैं ना, सिर्फ आपको भेदभाव नहीं करना आना चाहिए रिलीजन के बीच। ठीक है, आप सुन के, आपको कोई भी बोल भी रहा हो ना, ईश्वर का नाम ले रहा, अल्लाह का ले रहा, उसको आप 2 मिनट कानों को देखो, सुन के आपको पता चलेगा कि अपने आप ध्यान में चले जाना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें सुंदर बनाई है भगवान ने। ठीक है, हम कॉम्प्लेक्स है, हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स है। 10th गुरु श्री गोविंद सिंह जी। उसके बाद आते हैं त्रिपातिका बुद्धिज्म। त्रिपातिका बुद्धिज्म। आप बुद्धिज्म के फाउंडर लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्धा। ठीक है, इंग्लिश में, इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज। ठीक बोलता है अमिताभ बच्चन, इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज। यू भी तुम, आप भी तुम। ठीक है, हिंदी में हाँ, आप और तुम अलग अलग। ठीक है, आया समझ? यू अब बड़े आंटी भी, चाची भी आंटी, बुआ भी आंटी, मासी भी आंटी, ठीक है, दीदी भी आंटी। ठीक है, बट हमारे यहाँ पे चाची इज नॉट आंटी। ठीक है, ताई इज नॉट आंटी। ठीक है, दादा इज नॉट अंकल। ठीक है, हाँ। लॉर्ड बुद्धा की जो बुक है, होली बुक है, जो बुद्धिज्म के लोग बहुत पढ़ते हैं, त्रिपातिका। कौन सी है? त्रिपातिका। ठीक है, जैनिज्म, जैन धर्म के लोग जो बुक पढ़ते हैं, अगमास। ठीक है, अब जैनिज्म के फाउंडर भगवान महावीर। ठीक है, वर्तमान महावीर इनका नाम है। वर्तमान नहीं भाई, आ रही हूँ, मुझे पता है, मुझे पता है तुम यही बोलोगे। ठीक है, इनका नाम ऋषभनाथ है। मैं बोला नहीं, मैं बोल रही हूँ ऋषभ नहीं। ठीक है, मैंने बिलाल को मुक्का मारना था। मैं देखा हाँ, ये बोल रहा था। ठीक है, ऋषभनाथ क्या है? ऋषभनाथ। और 24 इनके यहाँ भाई, यहाँ सुनो, ये क्वेश्चन आता है। जैसे पंडित होते हैं, पाई जी होते हैं, मौलवी होते हैं, वैसे इनके क्या होते हैं? तीरंदकारा। क्या होते हैं? तीरंदकारा। 24 तीरंदकारा जो थे, कारा जो थे, वो महावीरा थे। महावीरा। ये बाण हुए थे कुंदम ग्राम। ये भी बड़ी बात, कुंदम ग्राम। कहाँ बाण हुए थे? कुंदम ग्राम विशाली। और लॉर्ड बुद्धा बाण हुए थे लुम्बिनी, नेपाल। लुम्बिनी, नेपाल। और ये कहाँ पैदा हुए थे? कुंदम ग्राम विशाली। और इनके फर्स्ट जो जैनिज्म के फाउंडर थे, ऋषभनाथ थे। ठीक है, 23rd आपके लिए क्वेश्चन। अरे बता दिया मैंने, आपके लिए रखना। ठीक है, मैंने सोचा आपको शायद आज याद नहीं होगा। परशवनाथ, ये लिख लो 23rd। ये दोनों क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे सिखिज्म में गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा अब इसके बाद कोई भी गुरु नहीं बनेगा। ठीक है, 10 गुरु थे। इसी तरह जो तीरंदकार बने, जो लास्ट तीरंदकार इनके भी बने, वो कौन थे? महावीर। ठीक है, और 10 गुरु जो लास्ट सिख गुरु हुए हमारे, वो कौन थे? श्री गोविंद सिंह जी। और ये जो श्री महावीर जी हैं, ये 4th एंड द लास्ट तीरंदकार ऑफ जैनिज्म। ठीक है, और 23rd कौन से? परसनाथ नहीं नाम इनका, परस कुछ हो रहा है, परसवनाथ नहीं है, परसवनाथ है। चेक लेती हूँ ये नाम, परसवनाथ। चेक कर लेते हैं, ये नाम किसी तरह का ही है, ये वाला नाम नहीं। और एक ही फीमेल जो तीरंदकारा बनी, आज तक हमने सुना पंडित लड़की सुनी है?
ठीक है। पंडित सॉरी मौलवी लड़की सुनी है? नहीं, ठीक है। पाईजी लड़की सुनी है? नहीं, ठीक है। हमारे इसका मतलब जो रिलीजन है ना वो हम मानते हैं कि मैन चलाते हैं, पुरुष चलाते हैं, ठीक है। बट जो बुद्धिज्म में तीर्थंकरा एक थी, जो एक पहली एंड लास्ट तीर्थंकरा थी वो मली थी, ठीक है, फीमेल तीर्थंकरा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी इंडिया में कौन सा केरला में टेम्पल है जिसकी लड़ाई हुई थी कि वुमेन, एक तो महाराष्ट्र में है श्रृंगापुर, पता नहीं, शनि टेम्पल जो है वहां पे फीमेल पंडित बनी है, वहां पे कोर्ट में केसेस हुए थे, वहां पे फीमेल अपॉइंट हुई है, ठीक है। पद्मानाभन जो टेम्पल केरला में है उसकी भी लड़ाई चल रही थी कि वहां पे भी फीमेल को एज अ प्रीस्ट बनाया जाए, ठीक है। और अभी कौन सा क्वेश्चन करें? मली द ओनली 13th थी या 12th थी, ठीक है, ओनली फीमेल तीर्थंकरा, ओनली फीमेल तीर्थंकरा मली, ध्यान रखिएगा ये, क्योंकि किसी भी धर्म में हमने औरत को नहीं देखा। बट ऋग्वेदा में जो प्रीच करती थी गार्गी देवी, वो कौन थी? ऋग्वेदा में कौन सी थी? गार्गी देवी, ठीक है। और जो ऋग्वेदा के मंत्र कौन सा? ओम गायत्री मंत्र, ये भी ऋग्वेदा का पार्ट है। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहले हमारे एडिशन प्री एडिशन टाइम में वुमेन्स भी क्या करती, लीड करती थी, ठीक है। हमने रामायण देखी, वुमेन्स भी लड़ाई में जाती थी, ठीक है। अब न्यूज में आ जाता है कि पहली फर्स्ट कम्बैक्ट वुमेन, एविएटर वुमेन, ठीक है, फर्स्ट मैन पोस्टेड इन कुमाऊं, ठीक है। ऐसा नहीं है, सदियों से भारत के ये प्रथा थी कि औरतें आगे आके काम करती थी। ककेई, रामायण में जो राजा रामचंद्र जी की एक मदर थी ककेई, वो भी वॉर पे, उसने राजा जनक की जो लाइफ बचाई थी वॉर में बचाई थी, इसका मतलब वो वॉरियर थी। तब भारत में पहले इससे पता चलता है कि जो वुमेन थी वो वॉर पे जाती थी, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आते हैं अवेस्टा जोरास्ट्रिज्म, ठीक है। अवेस्टा पर्शिया के जो पर्शियन बुद्धिज्म, पर्शिया के फाउंडर जो थे, पर्शिया के फाउंडर, हाँ, ये पर्शिया की होली बुक है, पर्शियन लोगों की होली बुक है अवेस्टा, और उनके फाउंडर थे जोरास्ट्रिज्म, ठीक है। जोरास्ट्रिज्म स्पेलिंग बोला ZORASTRIANI, जो भी है यानी लिखा हुआ, ठीक है। जोरास्ट्रिज्म ये इनके फाउंडर थे, और ये जो पूजा करते हैं फायर के ऊपर करते हैं। जब पर्शिया के लोगों को इनका देश छोड़ के आना पड़ा, ये ईरान, अब करंटली जो पर्शिया है, पर्शिया ईरान का, भाई याद रखिए, ईरान का ओल्डेस्ट नेम है पर्शिया, ठीक है। पर्शियन को अपना देश जब छोड़ के आना पड़ा, इनको अपना देश छोड़ के आना पड़ा। जो इनकी लाइट होती है ना, इनकी लाइट फायर होती है, इनको अपनी वो लाइट साथ में लेके आए थे जब ये अपना देश छोड़ के आए थे। गुजरात में इन्होंने सबसे ज्यादा, इंडिया में गुजरात में इनको शरण दी गई थी। कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। और पर्शियन जो लोग हैं ज्यादातर रहते हैं इजराइल में, ठीक है, इजराइल में। हनीफा, और जो ईरान में लोग मुस्लिम रहते हैं ना, वो हनीफिया शियाज है, ठीक है। वो कौन है? हनीफिया शियाज। और ये जो पर्शिया के लोग हैं, जो ओरिजिनेट, जो ईरान जिनका देश है, वो किसके, जो राष्ट्रियन की पूजा करते हैं, किसके? भगवान जो राष्ट्र को मानते हैं, और उनकी होली बुक का नाम है द अवेस्टा, ठीक है। और बाइबल जो है, अर्ना 100% क्वेश्चन होना है, ये मत सोच, मंथ और इसमें से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। बाइबल जो है क्रिश्चियन, कुरान जो है इस्लाम, गीता जो है हिंदुज्म, तोरा जो है जुडिज्म जो है ना इजराइल लिख लो। इब्राहिम, भगवान इब्राहिम इनके क्या थे? फाउंडर। और ये इजराइल में मिलते हैं लोग, ठीक है। इजराइल के लोग जो हैं वो कौन सी होली बुक पढ़ते हैं? तोरा। और गुरु ग्रंथ साहिब सिखिज्म,
त्रिपाटिका बुद्धिज्म एंड अगमा जैनिज्म, द एवेस्टा जोरास्ट्रियनिज्म। ये सारे क्वेश्चंस जो है बुक्स, रिलीजन बुक्स और उनके फोल्डर भी मैंने करवाए, साथ में होली बुक्स भी हैं, ठीक है। द बाइबल, द कुरान, द गीता, द तोरा, द गुरु ग्रंथ साहिब, द जितनी भी होली बुक्स होती हैं इनके साथ द लगता है, डी लगता है, या जिसको द बोलते हैं दी, ठीक है। फ्रेंच में इसको द बोलते हैं, आपको पता है फ्रेंच में द बोलते हैं, द दी, ठीक है। जिसको जो इजी लगे, द होली बुक के साथ क्या लगता है, द। और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एपिक महाभारत, ये भी क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं, बड़ी बार रिपीट होते हैं। विच इज द लार्जेस्ट एपिक, महाभारत एंड रामायण इज द सेकंड लार्जेस्ट एपिक, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन और भी थे, एपिक हो गया। महाभारत किसने लिखी, वेद व्यास ने, बट हम थोड़ा गलत बोलते हैं, भगवान श्री गणेश जी ने लिखवाई थी वेद व्यास जी से, और वेद व्यास से लिखवाई थी इंडिया के जो लास्ट गांव अभी माना गांव, वहां सरस्वती नदी के किनारे महाभारत जो लिखवाई गई थी। बोलते कि महाभारत रामायण से पहले की लिखी हुई है, महाभारत रामायण से पहले लिखवाई गई थी। और रामायणा जो है वो उसको लिखा था ऋषि वाल्मीकि ने, ठीक है, ऋषि वाल्मीकि ने। और एक और क्वेश्चन फिर से मेरे को बुक आया था, फिर भूल गया वो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो एग्जाम में आता है, 2 बार भूल गया, क्या था, रामायणा। इतने याद, जब याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगी, खाना खा लेते हैं, ठीक है। ये सारी हॉलीवुड से, यहाँ पे 1 मिनट साइन देख लीजिए, ठीक है। क्रिश्चियन के साइन को लैटिन क्रॉस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैटिन क्रॉस। इस्लाम का जो साइन है क्रीसेंट मून्स एंड स्टार्स, ठीक है। हिंदुज्म का ओम, बुद्धिज्म का धर्मा चक्र, धर्मा चक्र जो लॉर्ड बुद्धा ने बनाया था ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन, ठीक है। ताओइज्म ये चाइना का है, ठीक है, चाइना का है। शिंतो ये भी चाइना का है। जूडिज्म ये वाला आपने इजराइल का मैप देखा होगा, उसमें ये बना होता है। सिखिज्म मींस खंड, खंडा क्या बोलते हैं, खंडा, ठीक है। ये सिखिज्म का लोगो है, ये सारे धर्मों की, ठीक है, चिन्ह है जिसे हम धर्मों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आज का टॉपिक ये रहा, दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने पढ़े हैं। 101% एक क्वेश्चन रहिएगा दोनों टॉपिक में, ठीक है। किसी ना इतने सारे एग्जाम होने, उनमें से कहीं ना कहीं तो आएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।